गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज द मिनरल न्यूट्रिशंस। इस मिनरल न्यूट्रिशंस में हम लोग क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे एसेंशियल डेटा देखेंगे और हम लोग स्टिक टू द एनसीईआरटी रहेंगे। जहां पर हमें कंटेंट ज्यादा रिक्वायर होगा हम लोग वहीं पर कंटेंट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशंस को। मिनरल न्यूट्रिशंस बेसिकली टर्म याद रखिएगा। सबसे पहला टर्म, इस न्यूट्रिशंस को समझने से पहले हमें न्यूट्रिएंट्स को समझना जरूरी है। यानी न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे फूड में, जो बेसिकली रॉ मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये बॉडी के बिल्डअप यानी मेंटेनेंस के साथ साथ क्लासिफिकेशन एसेंशियल क्राइटेरिया के लिए ये न्यूट्रिएंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप में कंसिडर किए जाते हैं। यानी पहला, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, दैट इज द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आपको पता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ईटीसी। अब सेकेंड आता है जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो सारे होते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम इनऑर्गेनिक टर्म्स वगैरह जो होता है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनऑर्गेनिक में आता है। और याद रखिएगा कि हमें इस चैप्टर में मोस्टली डिस्कस करना है इनऑर्गेनिक को, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए एक एसेंशियल क्राइटेरिया जो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस किए, दैट इज द बायोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट सेकेंड टर्म आता है दैट इज न्यूट्रिशंस। कहते किसे? न्यूट्रिशंस टर्म अगर देखा जाए दैट इज द स्टडी ऑफ अ सोर्स, यानी न्यूट्रिएंट्स के सोर्स का, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन का, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशंस का एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक मटेरियल बाय द प्लांट। यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल का स्टडी करना, चाहे सोर्स हो जाए, चाहे मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाए, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, या फिर मेटाबॉलिक वेरियस इनऑर्गेनिक मटेरियल हो प्लांट का, वो किसमें आएगा? न्यूट्रिशंस। यानी सिंपल सा टर्म है कि न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करेंगे देन उस इवेंट को अपन क्या कहेंगे? न्यूट्रिशंस, जिसके वजह से बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ होगा, मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस होगा। अब नेक्स्ट आता है कि मिनरल न्यूट्रिशंस मेनली किस चीज पर फोकस है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ये मिनरल न्यूट्रिशंस मेनली फोकस करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पे। सो स्टूडेंट्स, अब देखा जाए इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। पहला तो ये पढ़ना है रोल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, यानी जो भी एसेंशियल एलिमेंट है, यानी जिसके वजह से प्लांट अपना कंप्लीट लाइफ, पूरे लाइफ को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उस चीज का रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस करता है। साथ साथ इसके मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी कोई पर्टिकुलर मिनरल अगर डिक्रीज हो जाती है तो उसमें उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी कमी के, जब कमी हो जाएगा तो उसमें पहला साइन कौन सा होगा, जिसे हंगर साइन कहते हैं अपन, उस चीज को अपन क्या कहते हैं? मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब करने की जो मैकेनिज्म होगी, आइदर वो डायरेक्ट लेगा, कन्वर्सन में लेगा, या फिर एक आयंस को दूसरे आयन के फॉर्म पे लेगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। यानी उसमें हम लोग क्या देखेंगे? एसेंशियल एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शंस को देखेंगे और ये वेरियस मैकेनिज्म है। सो इस पूरे वीडियो में और इस पूरे लेक्चर में हम लोगों का फोकस तीन चीज पे रहेगा: एसेंशियल एलिमेंट, मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स और मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। यही तीन से सबसे ज्यादा नीट में पूछे गए क्वेश्चंस प्रेजेंट है। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी मेथड, दैट इज द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ मिनरल रिक्वायरमेंट्स इन प्लांट। यानी मिनरल की जो रिक्वायरमेंट प्लांट में थी वो किस टाइप में थी? पहला था दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? सॉल्यूट कल्चर टेक्निक। सॉल्यूट कल्चर टेक्निक क्या था? मतलब कि इसमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना बाय द हेल्प ऑफ सॉल्यूट और उससे प्लांट में कल्चर करना, प्लांट को देना, और जिस पर्टिकुलर सॉल्यूट की डेफिशिएंसी होगी वो बेसिकली प्लांट क्या कर देगा बेटा? सिंपल बॉडी में शो कर देगा। इसमें क्या डिस्कस करेंगे अपन? मिनरल प्लस वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। और मिनरल और वाटर इसमें मेन क्राइटेरिया से रिक्वायर होता है, साथ साथ सॉइल रिक्वायर नहीं होता है। दैट्स वाई इस टाइप का सॉल्यूट कल्चर टेक्निक को अपन सिंपली क्या कर सकते हैं?
सिंपली कहते हैं दैट इज सॉइल लेस ग्रोथ। अब नेक्स्ट वन दैट इज सॉल्यूशन जो कंटेन करता है डिफरेंट एसेंशियल एलिमेंट्स, वो भी क्या चीज, इक्वल प्रोपोर्शंस में। जैसे आप जानते हो कि सॉइल में जो भी डिपेंड है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स पे डिपेंड है, साइकिल्स पे डिपेंड है। सो जो भी सॉल्यूशन कंटेन करता है डिफरेंट एसेंशियल एलिमेंट इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट, यही प्रॉपर प्रोपोर्शंस रिक्वायर किस चीज के लिए होते हैं, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ध्यान रखिएगा किस चीज के लिए रिक्वायर हुए, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, पहला जो सॉल्यूट कल्चर टेक्निक जो डिस्कस किया गया, सॉल्यूट कल्चर टेक्निक, इसको आगे रखने वाले और फर्स्ट टाइम बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था जूलियस वॉन सर्च 1860 में, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने इस टेक्निक का इजाद किया। साथ साथ इस टेक्निक का इन्होंने नाम भी रखा, दैट इज कॉमनली नोन एज द हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स टर्म कहते किसे हैं, हाइड्रोपोनिक्स आप जानते हो, जिसमें अपन कह सकते हैं सॉइललेस ग्रोथ होना, मतलब कि इसमें सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और रिक्वायरमेंट किसका होता है, सिर्फ मिनरल और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये जो रिक्वायरमेंट हुई, रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया काफी डिफरेंट है। टोटल हाइड्रोपोनिक्स, जिसे अपन सॉइललेस ग्रोथ भी कह रहे हैं, जिसमें हम लोगों को यह पता चलता है कि कौन सा मिनरल प्लांट के लिए कितना यूजफुल और बेनिफिशियल है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। जैसे सबसे फर्स्ट क्या है, टैंक फिल्म सिस्टम। टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स के एक्सपेरिमेंट सेटअप्स हम लोग देखते हैं, जो एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। अब जो सबसे पहला है दैट इज टैंक फिल्म सिस्टम। टैंक फिल्म सिस्टम में आप जरा देखो, ये क्या चीज है, ये एरिएटिंग ट्यूब है, यानी ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एरिएशन मेंटेन कर रहा है, यानी एयर इस जगह से ऑटोमेटिकली वाटर में क्या हो जा रहा है, इन हो रहा है। सेम चीज ये जो है दैट इज प्लांट्स। नेक्स्ट वन, दिस इज कॉमनली नोन एज व्हाट, फनल। अब ये फनल से ही हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ड्रॉपिंग सॉल्यूशंस को लाते हैं और इस फनल के अंदर डाल करके ड्रॉप करते हैं, और फाइनली इसके अंदर जो प्रेजेंट वाटर में एक एक मिनरल डाल डाल करके हम लोग प्लांट के ग्रोथ को अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं। इवन इसी मेथड से, टैंक फिल्म सिस्टम के मेथड से ही हम लोग डेफिशिएंसी भी फाइंड आउट करते हैं, किसका, प्लांट का। नेक्स्ट आता है दैट इज न्यूट्रिएंट फिल्म सिस्टम। न्यूट्रिएंट फिल्म सिस्टम बेटा अगर देखा जाए तो ये एक सीरीज में, आप यहां पर देखो कि एक ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर जितने भी प्लांट हैं, ये प्लांट कैसे हैं, सीरीज फॉर्म पे प्लांटेड किए हुए हैं। साथ साथ इसमें क्या है कि ये एक मोटर लगा हुआ है, ये ट्यूब है, और बेटा याद रखना इसके अंदर ये टैंक, ये वाटर प्लस मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इवन ये क्या करता है, मोटर ये पंप करता रहता है वाटर को कंटिन्यूअस, और ये जो ट्यूब में सीरीज ऑफ प्लांट्स को प्लांटेड किया गया है, ये नेचुरल तरीके से इस मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और फाइनली क्या होता है, ग्रो होता है। दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, न्यूट्रिएंट फिल्म सिस्टम। एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम है जिस चीज का नाम अपन बेसिकली क्या देते हैं, एयरोपोनिक्स देते हैं। एयरोपोनिक्स नाम से ही क्लियर है कि कहीं ना कहीं एयर में स्प्रिंकलिंग करना। अब जरा देखा जाए कि इस जगह पे सेम वाटर है, और ये क्या है, ये क्लोज्ड चैम्बर है बेटा, क्लोज्ड चैम्बर्ड है, और ऐसा नहीं है कि इसमें एयर को नहीं अलाउ किया जाता है, एयर को अलाउ किया जाता है ऊपर में या फिर लेटरल साइड पे, अपर सरफेस पे या लेटरल साइड्स पे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स क्या करता है, एक्सचेंज करता है, किसे, गैस को एक्सचेंज करने में मदद करता है, और एक्सचेंज ऑफ एयर में टेक प्लेस करता है। इसमें जरा देखोगे सेम चीज, अपर रीजन पर बेसिकली क्या रहते हैं, प्लांटेड होते हैं चैम्बर में, नीचे लोअर साइड पे ये क्या होता है, रोटेटर लगा रहता है।
रोटेटर बेसिकली क्या करता है, कंटिन्यूअस रोटेट करता है और वाटर को स्प्रिंकल कर देता है, यानी वाटर को स्प्रिंकल करता है। वाटर को स्प्रिंकल करने के वक्त ये पूरे चैम्बर के अंदर क्या हुआ, वाटर बेसिकली ड्रॉप्स में प्रेजेंट हो गया और अल्टीमेटली क्या रहा, वही जो ड्रॉप ऑफ वाटर जिसके अंदर मिनरल प्रेजेंट रहा वो रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और फाइनली प्लांट को क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। एयरोपोनिक्स का सक्सेसफुल मेथड साइट्रस के लिए और ओलिव के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। इवन पूरे हाइड्रोपोनिक्स मेथड, पूरे एंटायर हाइड्रोपोनिक मेथड ये सक्सेसफुल होता है पहला तो वेजिटेबल्स के लिए, दूसरा सीडलेस कुकम्बर के लिए और लेटस के लिए। अब आप जान लो एक टर्म कि जब हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशंस पे देखा तो कुछ ना कुछ हाइड्रोपोनिक्स की सिग्निफिकेंस होगी। सिग्निफिकेंस में सबसे पहला देखो कि ये यूजफुल होता है वो एरिया में जहां पर थिन और अनफर्टाइल और ड्राई सॉइल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये मेथड वहां पर चल सकता है जिसकी सॉइल प्रॉपर अच्छी नहीं होती है, ग्रो नहीं कर पाती है, उस जगह के लिए ये सबसे सुटेबल मेथड है, दैट इज द हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट बेटा इस जगह पर है कि ये वैसे सॉइल के लिए जो अपना पीएच रेगुलेट नहीं कर पाता है। आप जानते हो अक्सर फर्टाइलिटी और फर्टाइल सॉइल के बीच में हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं और वो फर्टिलाइजर की वजह से बेसिकली क्या करता है, पीएच वगैरह उसके चेंज हो जाते हैं, जो रेगुलेशन ऑफ पीएच नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है बेटा कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न पैथोजेंस और वीडिंग, मतलब कि जो सॉइल में ऑटोमेटिक पैथोजन डेवलप करते हैं वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पर सॉइल में ह्यूमस काफी ज्यादा होता है जिस वजह से पैथोजन वहां पर डेवलप कर जाते हैं और फाइनली लीफ और प्लांट को डैमेज कर देते हैं, इवन रूट्स को भी ये डैमेज कर देते हैं। सो उस जगह के लिए सॉइललेस ग्रोथ और हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, काफी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट चीज दैट इज कंजर्व H2O, यानी जिस जगह पर ड्राई रीजन पे अपन बात कर ले, यानी जो ऐसे रीजन जहां पर ड्राई है, बिल्कुल ड्राई रीजन है और वहां पे अगर वाटर में पानी डालेंगे तो पहला तो वाटर सॉइल से भी इवोपरेट होगा, उस सॉइल में जो प्रेजेंट वाटर होगा उससे पहले प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट एब्जॉर्ब करने के बाद देन क्या करेगा, अपना मैकेनिज्म को लीड कर पाएगा। लेकिन जब सॉइल ही प्रेजेंट नहीं है तो जो भी वाटर है वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, प्लांट इस्तेमाल कर रहा है। सो सिग्निफिकेंस हाइड्रोपोनिक्स का वाटर को कंजर्व करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। होप कि ये पूरे लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अब अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जिसमें अपन डिस्कस करेंगे मिनरल की एसेंशियल क्राइटेरिया के बारे में, यानी जिसमें हम लोग सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी सिम्टम्स, क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियलिटी ये सब डिस्कस करेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक